गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि शराब घोटाला करने के लिए और एक के साथ एक बोतल फ्री देने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, जून का महीना था, 8-8 घंटे रात को 8-8 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली जाया करती थी। हम 2013 का चुनाव जीते थे बिजली आंदोलन से। 2013 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी, उसके पहले पूरे दिल्ली में घूम घूम के मैंने 15 दिन का अनशन किया था। दिल्ली के अंदर 15 दिन का अनशन किया था, क्योंकि हजारों हजारों रुपए के लोगों के बिजली के बिल आ रहे थे और लोगों के ऐसे बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे थे। आज भी वो मैं खंबे पे चढ़ के जो मैंने तार जोड़े थे, आज भी वो तस्वीर लोगों को याद है। इतने हजारों रुपए के बिल आते थे, लोगों से बिल नहीं भरे जा रहे थे। तो बिजली लोगों की पहुंच के परे थी। पानी के बिल, इतने पानी नहीं आता था, बिल आते थे 15-15 हजार रुपए के, 20-20 हजार रुपए के पानी के बिल आते थे। ये सारी चीजें और ये सारा अनुभव लेके हम सरकार के अंदर एंटर किए थे। तो एक चीज तो ये थी कि यार एक आम आदमी की जिंदगी थोड़ी सी सहूलियत करनी है, आम आदमी की जिंदगी थोड़ी सहूलियत। तो आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, घर में कोई बीमार हो तो उसका अच्छा इलाज मिल जाए। तो हमने ये जो आजकल हमारे मजाक उड़ाते हैं फ्री भी, ये उसी से जो हमारा अनुभव था, जो हमारा संघर्ष था, उसी से निकला था। हमने तय किया, उन दिनों में बिजली इतनी महंगी थी और महंगी होती जा रही थी। इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसके पास पैसा उसको बिजली मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं उसको बिजली नहीं मिलेगी। ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी है, आज बिजली कोई जैसे खाना खाते हैं ऐसी बिजली इंपॉर्टेंट हो गई है। बिजली के बिना कुछ भी नहीं चलता, घर भी नहीं चलता। बिजली, पंखा, बल्ब, ये तो नेसेसिटी है। तो बिजली हमने तय किया कि 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मुफ्त देंगे। 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे। हमने तय किया कि स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे। बेसिक नीड्स जो एक आम आदमी की है, वो बेसिक नीड्स सरकार पूरी करे। इस फिलॉसफी से हम लोग सरकार के अंदर एंटर किया। तो हमने जितना, हम तो छोटे लोग हैं, आम लोग हैं, जितना लोगों ने मौका दिया उतना हम लोगों ने काम किया। लेकिन एक चीज है, हवा उल्टी कर दी। जो पहले कहा करते थे कि स्कूल प्राइवेटाइज होने चाहिए, आज वो भी स्कूलों की बात करने लग गए हैं। जो पहले कहते थे कि अस्पताल प्राइवेटाइज होने चाहिए, आज वो भी अस्पतालों की इसकी बात करने लग गए हैं। अस्पतालों की जो बिजली के दाम बढ़ाते थे, आज सारी पार्टियां कहती है हमें वोट दो, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज सारी पार्टियां कहती हैं हम पानी फ्री देंगे। तो हवा का रुख तो पलटा हम लोगों ने। और जो देश के अंदर राजनीति थी कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, पैसा कमाओ, 5 साल कुछ काम मत करो। सरकार एक ऐसा बड़ा राक्षस बन गई है हमारे देश के अंदर हर जगह। द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर इट्स ओन सेल्फ, अपने लिए ही काम करती है। सरकार का काम क्या है? अगर आप स्कूल भी प्राइवेटाइज कर दोगे, अस्पताल भी प्राइवेटाइज कर दोगे, बिजली भी महंगी कर दोगे, पानी भी महंगा कर दोगे, वो भी प्राइवेटाइज कर दोगे, फिर सरकार किस लिए है? टैक्स किस लिए देते हैं? इतना सारा जो टैक्स आता है सरकार के पास, वो किस लिए देते हैं? उन्हीं के लिए। उनके घोड़ा, गाड़ी, बंगला, बस उनके लिए देते हैं। सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। तो हमारा ये मानना है कि सरकार की जिम्मेदारी कम से कम हर बच्चे को अच्छा शिक्षा देना, हर परिवार को अच्छा इलाज देना, अच्छी बिजली देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सुरक्षा देना, न्याय देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और जो भी सरकार आए वो जनता के लिए काम करे। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मॉडल केवल और केवल ईमानदारी पे चल सकता है। बेईमानी पे ये चल ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे काम कर रहे हैं। इतने सारे काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? अगर सरकार भ्रष्टाचार करेगी, अगर सरकार की नीयत खराब है, अगर सरकार पैसा कमाएगी, अगर सरकार चोरी करेगी, डाका डालेगी, मंत्री, मुख्यमंत्री चोरी करेंगे, तो ये मॉडल काम नहीं कर सकता। आज पंजाब के अंदर हमारे से पहले वाली सरकारें रोज कहती थी
खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। हमने स्कूल भी ठीक कर दिया, अस्पताल भी ठीक कर दिए, बिजली भी फ्री कर दी, इतने सारे काम चल रहे हैं आज पंजाब के अंदर। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पैसा बचने लग गया। तो एक तरह से सेल्फ वो है, अपने आप ऑटोमेटिक ये है कि अगर सरकार इतने सारे काम कर रही है तो इसका मतलब सरकार ईमानदार है। जैसे ही हमने दिल्ली की सरकार छोड़ी, 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, आज दिल्ली को आम आदमी पार्टी याद आ रही है। 4 महीने के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी की सरकार ने। एक के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। अस्पतालों में हमने दवाइयां फ्री करी थी, फ्री दवाइयां बंद कर दी, फ्री टेस्ट बंद कर दिए। सारी दिल्ली का बुरा हाल हुआ पड़ा है, सारी सड़कें टूट गई हैं, पूरी चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल गई है। बिजली 6-6 घंटे के पावर कट लगने लग गए। पिछले 7 साल से दिल्ली में 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा था। पिछले साल जून के महीने में दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 1 मिनट का पावर कट नहीं लगा। आज अभी तो बारिशों का दिन है, अभी भी बिजली के पावर कट लग रहे हैं। तो दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। इनकी नीयत खराब है। जैसे मैंने कहा कि इससे साफ जाहिर है, इनके सुनने में आता है हर एमएलए ने अपनी दुकान खोल ली है। बीजेपी के हर एमएलए ने वहां पे दिल्ली के अंदर, हर मंत्री ने अपनी दुकान खोल ली है। तो उन्होंने पैसा कमाना है, उनका कोई मकसद नहीं है सुधार करने का। जितने दिन हमारी सरकार रही, हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। इतनी मुश्किलों के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में। 5 मोहल्ला क्लिनिक इनकी बीजेपी की नगर निगम ने बुलडोजर भेज के मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिया इन लोगों ने। क्या मिला इनको? सरकारी मोहल्ला क्लिनिक थे, दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नगर निगम ने तोड़ दिया। जिस तरह से इन्होंने परेशान किया, ना काम करेंगे और ना काम करने देंगे, ये इनकी फिलॉसफी है। मैं उम्मीद करता था जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, मैं जो मान साहब सिकंदर की कहानी सुना रहे थे, मैं कोई सिकंदर नहीं हूं, ना मुझे कोई सारे चुनाव जीतने का शौक है। मेरा तो ये था कि हम एक मॉडल क्रिएट कर दें। एक उम्मीद जो देश के अंदर खत्म हो गई थी कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, प्लानिंग कमीशन कहता था इनको कंपनियों को दे दो, सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, इनको इसको दे दो। हम वो माइंडसेट चेंज करना चाहते थे कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, अस्पताल भी ठीक हो सकते हैं, नीयत सही चाहिए, बिजली भी ठीक हो सकती है, पानी भी ठीक हो सकता है, सड़कें भी ठीक हो सकती है, सब ठीक हो सकता है। वो हमने करके दिखाया। अगर ये बीजेपी और कांग्रेस वाले, मैंने इनको कितना कहा, मैंने कहा मैं मनीष सिसोदिया भेज देता हूं, तुम्हारे राज्य के स्कूल ठीक कराएगा। मैं बीजेपी को सिखाने को तैयार हूं, कांग्रेस को भी सिखाने को तैयार हूं। हमें नहीं लड़ने चुनाव दूसरे राज्यों में जाके, तुम लड़ लो चुनाव, तुम जीतो, तुम चलाओ सरकार, ठीक काम तो ठीक कर दो। हम तुमको सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कोई नियत नहीं है उनके काम करने की, उन्होंने केवल पैसा कमाना है। तो मैं बेहद खुश हूं आज ये हो रहा है। और अब पंजाब में जितनी तेजी से आज काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि अगले 5 साल के बाद जैस्मिन शाह पंजाब मॉडल के ऊपर भी एक किताब लिखेंगे और इसी हॉल के अंदर हम आके उसका विमोचन करेंगे। आप सब लोग आए, इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने दिन हमारी सरकार रही, हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल, हम भी दिल्ली की विधानसभा में से ऐसा पास करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाला करने के लिए और एक के साथ एक बोतल फ्री देने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। धन्यवाद। दिल्ली की पुरानी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़े धोखे किए। अभी जांच में सामने आ रहा है, 80,000 से ज्यादा व्हीकल एंड ऑफ लाइफ करके कबाड़ियों को उठवा दिए गए, और जबकि दिल्ली में कोई भी रजिस्टर्ड स्क्रैप यूनिट नहीं था। वो कौन ले गए लोगों की BMW, ऑडी, मर्सिडीज, किन कबाड़ियों को आम आदमी पार्टी ने उठवा दी, इसकी किसी के पास जानकारी नहीं है। वो लाखों रुपए की गाड़ियां मात्र 50,000, 60,000 में किन लोगों को दी गई, जानकारी नहीं है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने डीलरों के साथ सांठगांठ की थी और बिना किसी के कहे, कोई गाइडलाइन, किसी से आदेश नहीं था, इसके बावजूद ऐसे कैमरे लगाए गए। वो कैमरों में भी फ्रॉड किया गया है, वो कैमरे भी प्रॉपर नहीं चल रहे, और कहा गया है इनमें से देख देख के हम गाड़ियां उठाएंगे। ये तुम्हें किसने अधिकार दिया था? अरविंद केजरीवाल जी इतने पाप करके आए हैं
कि उनके पापों की सजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। क्या- हमने CQM को जो लिखा था, CQM ने हमें 6 महीने का समय 1 नवंबर तक का दिया है।